फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा ये कैप। ये देखिए इस तरीके से है। ये जो हमने स्वेटर बनाई है 5 से 6 साल तक के बच्चे का, इसी का मैंने मैचिंग कैप बनाई है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है इसे बनाने में और बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरीके से है ये देखिए, ये दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं आप, कहीं पर भी इसकी जॉइंट नहीं दिख रही है। ये मैंने बनाई है 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए। आप चाहे इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हो। आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना बताई है। और इसमें जो डिज़ाइन मैंने डाली है, जो मैंने स्वेटर में इस तरीके से स्लीव में और पल्ले में डाली थी, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी लुक इस तरीके से आई है। और इसमें मैंने एक छोटा सा पॉम पॉम बॉल भी लगाया हुआ है। आप चाहे इसे ऐसे भी रख सकते हो, आप चाहे तो इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हो। और इसमें मैंने जो है 9 नंबर की सिलाई से पूरा मैंने बनाई है। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग सिलाई का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही स्ट्रेचेबल है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये आप देख सकते हो, इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। ये आप किसी भी डिज़ाइन को इस कैप में डाल सकते हो, किसी भी साइज़ में बना सकते हो, बस प्रोसेस आपको सेम रखनी है। बाकी फंदे का आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी इसकी जॉइंट नहीं दिख रही है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनानी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला कैप ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो फंदे लिए हैं, इसकी जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फंदे लिए हैं 112 फंदे। 112 फंदे जो मैंने ली है सर के हिसाब से ली है। अगर आप इसे छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 80 फंदे भी ले सकते हैं या फिर 90 फंदे आप अपने हिसाब से फंदे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल फंदे लिए हैं 112 फंदे और डिज़ाइनर फंदे मैंने डाले हैं। देखिए ये जो बॉर्डर मैंने बनाई है इसमें मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और वही बॉर्डर मैंने बनाई है जो मैंने स्वेटर में आपको बताई है। एक उल्टे एक सीधे का रिप बॉर्डर जो होता है वो बनाई है। और इसकी जो लंबाई है बॉर्डर की वो बनाई है मैंने यहाँ पर 16 रो जो है मैंने यहाँ पर बनाई है। अगर मैं आपको इंची टेप से नाप के बताऊँ तो देखिए यहाँ पर लगभग 2 इंच का बॉर्डर मैंने यहाँ से यहाँ तक बना ली है। और इसकी जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकती हो। अगर बॉर्डर आपको थोड़ा लंबा पसंद है तो आप रख सकते हो, अगर आपको इससे भी छोटा पसंद बॉर्डर तो आप अपने हिसाब से इसे छोटा भी बना सकती हो। और कैप में ज़्यादातर क्या होता है, हमें उतने ही फंदे लेने होते हैं जितने सर के हिसाब से होते हैं, उसी को आपको जो है टोटल लंबाई तक उतने ही फंदे रखने होते हैं। ऊपर हमें फंदा नहीं बढ़ाना होता है बेसिकली कैप में। तो देखिए यहाँ पर मैंने 112 फंदे से इतने बॉर्डर बना लिया है और ऊपर मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। और ये जो 112 फंदे मैंने ली है इस डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए मैंने नीचे से ही 112 फंदे डाले हैं। ये जो डिज़ाइन है इसे सेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए ज़्यादा हो रहा है फंदे, तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसमें फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कैप मैं बना रही हूँ ये इस तरीके का जो ऊन आती है 3 प्लाई वाली, इससे मैं बना रही हूँ। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल भी होता है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट ऊन भी है, तो उस हिसाब से फंदे लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप डिज़ाइन के हिसाब से इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन मैंने डाली है इसको मैंने स्वेटर में डाली थी, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप स्वेटर की भी वीडियो देख सकते हैं, इससे भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस केबल को डाली है और इस साइड में भी, और इस केबल को मैंने बिल्कुल शोल्डर तक लेके गई हूँ, देख सकते हो आप यहाँ तक। और इसी डिज़ाइन को मैंने स्लीव में डाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर स्लीव में भी अप्लाई की है। तो इसी से मैं कैप बना रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कैप में डाल सकती है। तो डिज़ाइन के हिसाब से मैं बता देती हूँ। देखिए ये जो केबल मेरी बनी है ये 8 फंदों की बनी है और बीच में मैंने यहाँ पर 6 फंदे की गैपिंग दी है। यहाँ पर 6 फंदे, फिर 8 फंदे, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से करते हुए लास्ट में मैंने जो है 8 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। एक्स्ट्रा इसलिए मैंने 8 फंदे डाले हैं, जब हम इसको फोल्ड करेंगे हमें जो है 3-3 फंदे साइड में रखने होते हैं। यहाँ से साइड में 3 फंदे, यहाँ से साइड में 3 फंदे, ताकि हम इस तरीके से जब इसको फोल्ड करके सिलाई करेंगे वो इसकी गैपिंग बराबर आए। तो 3-3 फंदों की जगह मैंने साइड में 4-4 फंदे एक्स्ट्रा रखा है, ताकि एक फंदा हमारा एक्स्ट्रीज के लिए बच जाए, वो हमारी सिलाई में काम आए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं फंदे गिन के आपको दिखा देती हूँ। 112 फंदे में से देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे इसी डिज़ाइन को डालनी है, जो एक सीधे एक उल्टे का डिज़ाइन आती है, जो इचकदाना डिज़ाइन हम बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा जो बनती है वो वाला। तो स्टार्टिंग के 4 फंदे हमने रखने हैं, फिर 8 फंदों की केबल, फिर 6, फिर 8, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से करते हुए आपको लास्ट तक जानी है। और लास्ट में भी आपको जो है
4 फंदे इस डिज़ाइन के हिसाब से डाल लेनी है। जैसे हमने स्टार्टिंग करनी है वैसे ही हमने लास्ट में भी फंदे रखने हैं। तो इस तरीके से हमने इसको आपको बता दी, इस डिज़ाइन को आपको कैसे एडजस्ट करनी है। आपको इस बात का फ्रेंड्स ध्यान रखना है, आपने अगर यहाँ पर 6 फंदों की जगह 8 फंदे रखे हैं तो आपको साइड में जो है 4-4 फंदे जो है रखने हैं, और एक एक फंदा आपको एक्स्ट्रा भी रख लेना है सिलाई के लिए, ताकि इसकी जो नाप है और इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। तो हमने यहाँ पर जो है इस डिज़ाइन को डालते हुए इसकी टोटल जो लंबाई है वो देखिए, ऊपर से लेके बिल्कुल बॉर्डर तक की जो लंबाई है लगभग 8 इंच की ये लंबाई मैंने रखी है। और इसकी जो चौड़ाई हम बताएंगे तो देखिए, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एक सीधे एक उल्टे का रिब बॉर्डर बनाया है, और ये जो केबल है इस तरीके से आई है, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेचेबल होगा। लेकिन पहले ये आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा सिकुड़ आया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ये खींचने से इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमने जो है 16 इंच से थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी है। सर के हिसाब से भी आप रख सकते हो, आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा रख सकते हो, आपको कम चाहिए तो आप कम रख सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसकी जो टोटल लंबाई है वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद टोपी की जो शेप है वो देनी है। तो पहले मैं इस तरीके से, मेरा जो उल्टी साइड है वो बनानी बाकी है, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको फंदे घटाना बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो लंबाई है उसे कंप्लीट करने के बाद हमें टोपी की जो शेप है वो देनी है, और इस डिज़ाइन को भी हमें सेट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितनी भी आपकी टोपी की लंबाई है उसे पूरा कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक साथ इसको घटा देंगे। जो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वो हम एक साथ ही सब सारे फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला फंदा उल्टा सीधा आ रहा है, तो इसे हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि हमारी डिज़ाइन के हिसाब से जा रही है। और ये जो हमारी डिज़ाइन के फंदे हैं इन्हें हम देखिए इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक फंदा जो है छोड़ दिया है। उसके बाद इस वाले फंदे को इस तरीके से सीधा करेंगे, ऐसे करके पलट लेंगे और ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे, और इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे। ये देखिए, पीछे से सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये जो 2 फंदे हैं इन्हें भी हम 2 का 1 कर देंगे, सीधे फंदे, तो इसे हम सीधा ही बनाएंगे। इस तरीके से सिलाई को आगे की तरफ से डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बनाते हुए इसको घटा देंगे। फिर से देखिए, ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम सीधी तरफ से इस तरीके से सिलाई को डालेंगे और सीधा बनाते हुए 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई को, जब सीधे फंदे हैं उनको आपको इस तरीके से सीधा ही बनाते हुए घटाते हुए जाने हैं। देखिए इस तरीके से। फिर इस फंदे को इस तरीके से, देखिए एक सीधा और एक ये वाला डिज़ाइन का है, तो इन दोनों को एक साथ सिलाई को इस तरीके से डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेके सीधा बनाते हुए इनको हम इस तरीके से घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर ऊन आगे की तरफ लाएंगे, क्योंकि ये जो फंदे हैं डिज़ाइन के हिसाब से है, तो इन्हें हम उल्टा करके ही घटाएंगे ताकि हमारी डिज़ाइन जो है ख़राब ना हो। इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे, 2 उल्टा बनाते हुए, फिर से ऊन आगे की तरफ ही रहेगी और 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस वाले फंदा उल्टा है, इसे हम इस तरीके से पलट के सिलाई को आगे की तरफ से डालिए या पीछे की तरफ से डालिए, आपकी अपनी मर्जी। इस तरीके से जहाँ से भी आपको इजी लगे आप इस तरीके से डालते हुए सीधा बना दीजिए। तो इस तरीके से हमें इस डिज़ाइन को डालते हुए फंदे घटाते हुए जानी है। देखिए, सीधे फंदा जो है हमें सीधा ही बनानी है, बस सिलाई को इस तरीके से आगे से डालेंगे 2 फंदों में से और 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फंदे घटाते हुए इस पूरी सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सीधी सिलाई 2 का 1 करते हुए लास्ट तक बना ली है, और ऊन आगे की तरफ लाएंगे और लास्ट के जो 2 फंदे बचे हैं, 3 फंदे, इनमें से 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का 1 फंदा हम इसे उल्टा बना देंगे। तो हमारी जो कटिंग की पहली सिलाई है इसी तरीके से बनेगी, 2 का 1 करते हुए आपको पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाइए उल्टी साइड से। यहाँ पर हमें कैसे करनी है, देखिए उल्टी साइड से आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये केबल के जो 8 फंदे इसे हमें उल्टा ही बनानी है। बस हमें जो है इस वाले फंदे को थोड़ा सा ध्यान से बनाने थे, जो हमने एक सीधे एक उल्टे का बनाया है, उल्टी साइड से हमें जो है थोड़ा सा ध्यान से बनानी थी।
सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। लेकिन हमारी जो यहाँ पर फंदे बचे हैं अब इस तरीके से 58 फंदे हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमने जो है सीधी तरफ से 2 का 1 करते हुए फंदे घटा दिए। अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कैसे, पहला फंदा एक्सट्री से आप चाहे सीधा, आप चाहे उल्टा बना सकती हो। इस तरीके से ऊन आगे की तरफ ला के आप चाहे तो यहाँ पर डिज़ाइन भी सेट कर सकते हो। मैं आपको डिज़ाइन भी सेट करके बता देती हूँ। ये वाला सीधा फंदा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये वाला जो उल्टा फंदा है इसे हम सीधा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो उल्टा भी बना सकती हो, क्योंकि हमारी जो केबल है उस तरफ से हमें जो है थोड़ा सा ध्यान से बनानी है। देखिए ये वाला सीधा आ रहा है तो इसे हम उल्टा ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो फंदे हैं 2 4 5 ये हमारी केबल की फंदे हैं, तो इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। ऊन आगे की तरफ लाएंगे, उल्टा ही बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी केबल के फंदे हैं और ये डिज़ाइन की फंदे हैं। देखिए ये जो डिज़ाइन हमने चकदाना बॉर्डर बनाया है, ये 2 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं। तो एक फंदा आप चाहे तो सीधा, आप चाहे उल्टा बना सकते हो। ऊन पीछे की तरफ ले जाइए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके बना दीजिए। तो इसी तरीके से डिज़ाइन आपको सेट करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेनी है। तो इस उल्टी साइड से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए कटिंग की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से। अब हम स्टार्टिंग से ही 2 का 1 करते जाएंगे। अब हमें फंदे एक्सट्रीज के लिए नहीं रखना है। तो देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे इस फंदे को। ये हमारी जो है उल्टे फंदे हैं, तो इन्हें हमें 2 का 1 उल्टा बनाते हुए कंप्लीट जो है कटाने हैं। और ये जो 2 फंदे हैं सीधे हैं, तो इन्हें हम इस तरीके से सिलाई को डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये जो 2 फंदे हैं ये सीधे हैं, तो इनको हम इस तरीके से आगे से सिलाई डाल के 2 फंदों को एक साथ लेके सीधा फंदा बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा है, तो इन दोनों को इस तरीके से सिलाई को आगे की तरफ से डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से जानी है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये 2 का 1 कर दिया और ये उल्टा फंदा है दोनों, तो ऊन आगे की तरफ ला के 2 का 1 कर देंगे उल्टा बनाते हुए। फिर ऊन पीछे सीधे फंदे में से सीधा बनाते हुए 2 का 1 करेंगे। आपका फंदा जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही बनाते हुए इसको घटा लेनी है। तो इसी तरीके से इस पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से मैंने बनाते हुए लास्ट तक आ गई हूँ और लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको हम इस तरीके से ऊन आगे की तरफ ला के 2 का 1 करते हुए घटा देंगे। तो कटिंग की जो तीसरी सिलाई है वो सीधी तरफ से कंप्लीट हो गई है और हमारी जो कटिंग है ये भी फंदे जो है वो भी गए हैं। अब आ जाइए उल्टी साइड से। उल्टी साइड से हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। यहाँ पर हमें सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा नहीं बनानी है, बस इस तरीके से ऊन आगे की तरफ लानी है और इस तरीके से एक एक करके थोड़ा सा टाइट करके इसको उल्टा उल्टा ही बना लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है फंदे घटा रहे हैं सीधी तरफ से। अगर हम ढीला ढीला करेंगे तो यहाँ पर जाली पड़ने का डर रहता है, तो हम इस तरीके से थोड़ा सा टाइट टाइट करके उल्टा उल्टा बनाते हुए इस उल्टी सिलाई को पूरी उल्टा जो है कंप्लीट कर लेंगे टाइट करते हुए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। सीधी अब आ जाइए सीधी तरफ से। कटिंग की जो 5वीं सिलाई है वो सीधी तरफ से है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा नहीं बनाना है। अब हमें 2 का 1 करते हुए सीधा सीधा इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई को इस तरीके से आगे की तरफ से डालेंगे 2 फंदों में से सीधा करते हुए और इस तरीके से उतार देंगे। फिर से इन 2 फंदों में से इस तरीके से आगे से सिलाई को डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर से उन थोड़ा सा आपको इस तरीके से खींच के ढीला कर लेनी है फंदे को, फिर सिलाई को इस तरीके से डालनी है, 2 का 1 कर लेनी है। तो इसी तरीके से इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे कटिंग की 5th रो। ये सारे फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो इसे हम सीधा बनाते हुए ही घटाएंगे। अगर आपके फंदे थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो आप इस तरीके से पहले ढीला कर लीजिए, ऐसे करके खींच के फिर इस तरीके से सिलाई को डाल लीजिए और ये घटा दीजिए। तो इसी तरीके से सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब आ जाइए उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से यहाँ पर हमें उल्टा उल्टा ही बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। जब आप उल्टी सिलाई बनाएंगे आपको थोड़ा सा इसमें टाइट करके बनानी है, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उल्टी सिलाई जब आप बनाएंगे तो आपको फंदे को थोड़ा टाइट करके बनानी है।
तो इस तरीके से उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी। देखिए अब आ जाइए सीधी तरफ से। यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ नहीं करना है। अब अभी हमें फंदे नहीं घटाने हैं। टोटल हमारे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे बचे हैं। अब हम इसमें सुई में इस फंदे को डाल लेंगे। तो इसके लिए हमें ये वाला जो ऊन है इसको थोड़ा सा लंबा करके कट करनी है। जितना आपकी ज़रूरत है आपको इसको सिलाई करने में उतना कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो है नीचे में थोड़ा सा जो ऊन है वो है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इतना ही लंबा करके इसको कट कर लेती हूँ और इस ऊन को मैं सुई में डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं कट करके सुई में डाल लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ऊन को जो स्वेटर सिलने की सुई आती है उसमें मैंने डाल ली है। और ये जो फंदे हैं हमारे, इन फंदों में से इस तरीके से सुई को हम डालेंगे। देखिए एक एक करके, इसको निकालना नहीं है, पहले सिलाई में ही इस तरीके से रखते हुए ऐसे करके सुई को अंदर की तरफ डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान से, ताकि ये सारे फंदे में से आसानी से ये निकाल जाए। पहले हम इसको खींच लेते हैं ताकि आसानी हो। फिर से हम इस यहाँ से ही डालेंगे। देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमने इसको निकाल दी। फिर से हम इस तरीके से सिलाई को पलट लेंगे और उल्टी साइड से फिर से हमें इसी में से जो है फंदे में से सुई को ऐसे डाल लेनी है। ये अब आराम से चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा आराम से आपको कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 2 बार घुमाते हुए इसमें से फंदे में से सुई को निकाल ली है। अब हम इस सिलाई में से इसको हम फंदे को धीरे से निकाल देंगे इस तरीके से और इसको खींचेंगे। देखिए खींच के इसको हम बंद कर देंगे ताकि ये इस तरीके से हो जाए। देखिए ऐसे। अब हम ये उल्टी साइड से इस टोपी को ऐसे लेंगे, ऐसे करके, और बॉर्डर से बॉर्डर मिलाएंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये राउंड में हमारी जो है कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है या फिर थोड़ा सा लग रहा है कि ये खुल जाएगा, तो आप यहाँ पर 2-3 टाँके ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं टाँके लगा लेती हूँ, ऐसे करके फंदे को इसके अंदर से निकाल लेती हूँ ऐसे, ताकि यहाँ पर डर ना रहे कि फंदे खुल जाए ऐसे। फिर से देखिए हाथ से लेंगे फंदे को और इसको ऐसे घुमाते हुए गांठ लगा लेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि खुल जाएगा, फिर से आप यहाँ पर इसी में से एक टाँके और लगा सकते हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है ये सही है, ये नहीं खुलेगी। ये देखिए ये राउंड में कितनी सुंदर तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम इसी ऊन से जो है यहाँ से लेके जहाँ तक हमारी सिलाई हो जाती है वो हम कर लेते हैं। जैसे हमने स्वेटर सिली है वैसे ही, एक फंदा इस तरफ का, एक फंदा दूसरी तरफ का, इसको लेंगे और ऐसे बिन देंगे। जो है यहाँ से मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ इसको, और एक्स्ट्रा धागा कट करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इस पर पॉम पॉम कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई। इसकी इस साइड से हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई साइडों से लगा ली है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर कॉर्नर में भी थोड़ा सा आपको मिला के इसको सिल देनी है। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसकी जो फिनिशिंग है आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी आई है। ये राउंड में बन के हुए, ये स्ट्रेचेबल है तो इस तरीके से दिख रही है। देखिए ऐसे, ये देखिए इसकी लुक इस तरीके से आई है। कहीं से भी इसकी जॉइंट जो है नहीं दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी सिलाई की है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ से हमने सिलाई की है। तो अब हम इसमें पॉम लगाएंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हो, आप चाहे तो पॉम लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक पॉम बना के लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका दिखाती हूँ। पॉम लगाना बहुत ही आसान है। उनको आपको लपेटनी है और उसके जो है पॉम बना के अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ से डाल के गांठ लगा लेनी है और ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैं पॉम लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो कैप है वो बनकर रेडी हो गई है। और हमने यहाँ पर एक पॉम लगा दिया है इस तरीके से। सेम कलर से मैंने बनाई है, जो मैंने आपको स्वेटर बताई है आप अपने मनचाहे कलर में से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी लुक इस तरीके से आई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला कैप ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला कैप कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।